सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। बच्चों, जो ये पाठ है कविता के रूप में है। कवि हैं विनय महाजन जी। कविता के माध्यम से कवि हमें समझाने का प्रयास करें कि आज का जो मनुष्य है इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है, उसने हर चीज को बांट लिया है, यानी कि उसने भगवान तक को बांट लिया है। अपने स्वार्थ के लिए वो लड़ता रहता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हर चीज उसने बांट ली है। और कवि मनुष्य को यही समझा रहे हैं कि तुमने सब चीज बांट ली है, धरती आकाश सब कुछ, सागर आदि सबको बांट लिया है, लेकिन इंसान को मत बांटो, मनुष्य को मत बांटो, उसे मिलजुल कर रहने दो। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और कवि का भाव समझते हैं। पाठ 10, मत बांटो इंसान को। पाठ परिचय जानेंगे बच्चों। प्रस्तुत कविता श्री विनय महाजन द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि ने शिकायत की है कि मनुष्य ने धर्म के नाम पर भगवान को बांट दिया है तथा धरती और सागर को भी बांट दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य को किसी भेदभाव में न पड़कर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें यही उपदेश देती है। अब आप बताइए, क्या आप मिलजुल कर रहने में विश्वास रखते हैं? क्या कह रहे हैं कवि कि मतलब वो शिकायत कर रहे हैं, शिकायत भरे लहजे में कह रहे हैं कि इंसान इतना स्वार्थी है, मतलब ही है, अपने मतलब के लिए वो सब कुछ बांटता जा रहा है। वह धर्म के नाम पर भगवान को बांट रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्मों में ऐसे उसने धरती और सागर का भी बंटवारा कर लिया है, अलग अलग देशों को बना दिया है। लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमें एकता से रहना है, क्योंकि प्रकृति भी कभी भी भेदभाव नहीं करती, वो सभी को सभी चीजें समान रूप से देती है। चलिए पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कवि। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कि मनुष्य ने, आज के मनुष्य ने, इंसान ने क्या किया है, उसने धर्म के आधार पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना लिए हैं और भगवान का बंटवारा कर दिया है कि हिंदू लोग मंदिर में पूजा करेंगे, मुस्लिम मस्जिद में जाएंगे, ईसाई गिरजाघर में जाएंगे। सब अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के आधार पर पूजा करेंगे, क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और इसी आधार पर वो किसी ना किसी बात पर लड़ते रहते हैं। वो अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य ने धरती का बंटवारा कर दिया है, सागर को भी बांट लिया, यानी कि पानी आदि पर भी लड़ाई होती ही रहती है, देशों के बीच आपस में सब कुछ हमेशा लड़ते ही रहते हैं। लेकिन कभी सिर्फ इतना कहते हैं कि तुमने सब कुछ बांट लिया है, लेकिन तुम इंसान को मत बांटो, यानी कि अपनी मनुष्यता को मत बांटो, सभी के साथ समान रूप से रहो, किसी से भी भेदभाव मत करो, मिलजुल कर रहो, ऐसा कह रहे हैं। तभी हमारा जो समाज है वो उन्नति कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं आगे। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कि तुमने तो अभी अपने रास्ते पर चलना ही शुरू किया है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और आजकल स्वार्थपन के कारण लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं धर्म के आधार पर। इसके कारण क्या हो गया है, जो उजियाला है महलों में बंदी, यानी कि जो धन संपत्ति है, अच्छी अच्छी वस्तुएं, वो कुछ लोगों के हाथों में ही आ गई हैं। क्योंकि लोग तो इस आधार पर भी बढ़ जाते हैं ना, पैसे वाले, गरीब, धनी, निर्धन, तो कुछ लोगों के हाथों में ही है सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति आदि। और जो गरीब लोग हैं वो बहुत मजबूरी का जीवन जी रहे हैं, किसी को तो बहुत कुछ मिला और किसी को भी कुछ भी नहीं है। इस आधार पर भी भेदभाव है। मिला ने सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। कि जो सूरज है उसका प्रकाश तो हर जगह पहुंचना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कवि का कहने के माध्यम में सुख सुविधाओं पर हर मनुष्य का समान रूप से अधिकार है, हर किसी को मिलनी चाहिए। हर घाट मिला ने सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, लेकिन जो ये सारी सुख सुविधाएं हैं कुछ लोगों के हाथों में ही हैं, कुछ लोग ही इनका उपयोग कर पा रहे हैं। हर घाटी हर मैदान को मतलब हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कुछ लोग तो बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, स्वार्थी मनुष्य, तूने धरती को सागर को तो बांट दिया है, लेकिन अपनी इंसानियत को मत बांट। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है,
पढ़ने प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। प्रकृति तो अभी अगर हम देखें वैसी की वैसी है, हर ओर हरियाली फैली है, ऊपर नीला आकाश का विस्तार है, सब कुछ है। प्रकृति द्वारा सभी चीजें जो दी गई हैं वो सभी मनुष्यों के लिए बराबर बराबर हैं, लेकिन लोगों में आपस में प्यार नहीं है। पढ़ने प्यार हो तो जग सूना है जलता रेगिस्तान है। वो किसी ना किसी बात पर आपस में लड़ते रहते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम, कई बार धर्म के आधार पर लड़ेंगे, कभी जाति के आधार पर, कभी संप्रदाय के आधार पर, कभी अमीरी और गरीबी के आधार पर लड़ते रहते हैं। आपस में प्यार ही नहीं है। और अगर इस संसार में प्यार ना हो तो हरी भरी धरती सब कुछ बेकार है, क्योंकि वो तो रेगिस्तान के समान ही रहेगा जो हमेशा गर्मी से जलता रहता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से हमेशा ईर्ष्या ही करते रहते हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। क्या कह रहे कवि कि हमें तो क्या करना है, हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, अभी तो हमने हर व्यक्ति को जो इस संसार में जन्मा है, हर किसी व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं देनी है, सबको खुश करना है। हर प्यासी चट्टान को मतलब जो भी दुखी है इस संसार में उसको प्यार का जल देना, उसे प्यार देना है, सभी से प्यार करना है, भेदभाव को समाप्त करना है। हर किसी को हमें कोशिश करनी है कि हमारी वजह से हर कोई व्यक्ति खुश हो जाए। और आगे कह रहे कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने धरती आकाश सागर सबको बांट दिया है, लेकिन इंसानियत को मत बांट, अपनी मनुष्यता का त्याग मत कर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। क्या कह रहे हैं कि हमें सभी को एक समान बनाना है, जो भी इस धरती पर आए हैं सभी के साथ हमें समानता का व्यवहार करना है। हमें कोशिश करनी है कि सभी का जीवन एक समान हो, सभी को सारी सुख सुविधाएं मिले। साथ उठे मतलब जब भी हम सुबह उठे तो हर किसी व्यक्ति के द्वार पर सूरज का पहरा हो, मतलब हर किसी को एक सी सुख सुविधाएं मिल रही हो। कोई भी आंगन में, किसी भी आंगन में, किसी भी परिवार में उदासी ना छाए, जो भी खुशियां आती हैं सभी के जीवन में एक समान आए। तो आगे कह रहे हैं कभी अगर इस प्रकार का माहौल हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा देश हो जाएगा, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। क्या कह रहे हैं, फिर जो खिले हुए चेहरे हैं उन पर जो मुस्कान आती है, सब लोग जब खुश रहेंगे, सभी एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर उनको, उनकी इस मुस्कान को, इस खुशी को कोई भी बर्बाद नहीं कर पाएगा, कुचल नहीं पाएगा। कि मनुष्य तूने धरती सागर सबको बांट दिया है, लेकिन अपनी इंसानियत को मत बांट, अपनी मनुष्यता को मत छोड़। कवि हैं विनय महाजन जी। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से इंसान, मनुष्य, राह, रास्ता, मार्ग, उजियाला, उजाला, रोशनी, बंदी, कैदी, वितान, विस्तार, रेगिस्तान, मरुस्थल, चट्टान, पत्थर, शिलाखंड, रोदना, कुचलना और सागर है समुद्र। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। शब्दार्थ आप याद कर लेंगे। अभ्यास लेखनी कौशल में से करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने किसे बांट दिया? इंसान को। भगवान को, शैतान को। इंसान को बांट दिया है। कविता में किसे न बांटने की बात की गई है? भगवान, खेत, इंसान। तो इंसान को ना बांटने की बात की गई है। कविता में उजियाला कहाँ बंदी है? महलों में, झोपड़ी में, जंगल में। तो महलों में। कविता में किसे कोई फिर रौंद ना पाएगा? कड़ी धूप को, मौसम की मुस्कान को, सागर की मुस्कान को। तो मौसम की मुस्कान को। नेक्स्ट है, सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए करते हैं। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल अभी पास है। गलत, मंजिल अभी दूर है। प्रेम के बिना चारों ओर हरियाली और खुशहाली फैल सकती है। गलत, नहीं फैल सकती। दीपक के बिना महलों में उजियाला किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। प्यार के जल से चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने ये कार्य कर लिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता की अगली पंक्ति लिखकर कविता पूर्ण कीजिए। तो चलिए करते हैं लिखने का कार्य। पहली पंक्ति, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर, सूरज का हर द्वार पर,
हर उदास आंगन का हक हो, क्या आ जाएगा, खिलती हुई बहार, बहार पर रौंद ने पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। ठीक है बच्चों, हमने कविता की पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि मनुष्य को कभी भी अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए, उसको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कविता को याद करेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।